Yes, sir. Yes. Yes, sir. So the prisoner of war, he was brought inside. Fine, he was brought inside. Now his body was to be cleaned, क्योंकि ऑपरेशन से पहले उसका शरीर बहुत जना गंदा हो चुका था. It was dirty because he was in sea. काफी जो ना उसकी पूरी बॉडी डर्टी थी. उसके कपड़े जो थे क्या थे? रैग्स थे. रैग्स किसको बोलते हैं? फटे पुराने कपड़ों को हम चीथड़े जिनको बोलते हैं उनको रैग्स बोलते हैं. तो व्हाट दे डिसाइडेड, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाना जो है शी विल गो एंड शी विल इन्फॉर्म यूमी. ये यूमी को बताएगी जाके. हाना विल टेल यूमी एंड ही सेड, किसने कहा? डॉक्टर सदाव ने कहा कि ही विल टेल रेस्ट ऑफ द सर्वेंट. सर्वेंट्स में कौन था? एक तो गार्डनर था उनका और एक उनका कुक था. ठीक है, तो यूमी गई, हाना गई यूमी के पास. यूमी वाज मिडवाइफ कह सकते हो, अटेंडेंट कह सकते हो, वाज टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, तो हाना ने उसको बुलाया. कॉल्ड हाना, सॉरी, हाना कॉल्ड यूमी एंड देन यूमी पुट द बेबीज टू स्लीप. बच्चों को सुलाया उसने. एंड हाना टोल्ड यूमी टू ब्रिंग अ बकेट ऑफ वाटर. किचन से ये पानी लेके आई, गर्म पानी लेके आई. ओके, एंड यूमी वेंट विद हाना. एक्चुअली जब वो हाना किचन में गई तो वहां पे एक चीज हुई. व्हेन हाना वेंट टू किचन, तो उसके दो जो नौकर थे, एक था गार्डनर और एक था कुक. ठीक है, तो उसमें से जो गार्डनर था, उस गार्डनर ने कहा, हाना से कहा कि आवर मास्टर शुड नॉट ट्रीट दैट वाइट मैन. व्हाइट मैन कौन है? हिज नेम इज टॉम, प्रिजनर ऑफ वॉर. कि जो है उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए. उसने फिर लॉजिक भी बताया अपना. द गार्डनर टोल्ड हिज लॉजिक. ही सेड, फर्स्ट द बुलेट शॉट हिम. पहले उसको किसने घायल किया? बुलेट ने, गन ने किया. ओके, गन ने उसको वुंड किया. फिर सी ने किया. फर्स्ट द गन वुंडेड हिम, देन द सी कॉट हिम. एंड गार्डनर सेड, गार्डनर ने कहा कि आवर मास्टर शुड नॉट ट्रीट हिम. क्या ट्रीट नहीं करना है? जो गन ने किया और जो बुलेट ने किया, जो सी ने किया, यानी समंदर और गन ने जो किया है वो मास्टर को ट्रीट नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? उसने कहा, नहीं तो जो ये गन है और ये जो सी है, दे विल टेक रिवेंज, वो हमसे बदला लेंगे. तो ये एक तरीके से सुपरस्टिशन की बात है. इट इज सुपरस्टिशन, अंधविश्वास जिसे हम कह सकते हैं. सो गार्डनर वाज अ सुपरस्टिशियस पर्सन, बट हाना वाज नॉट सुपरस्टिशियस पर्सन, बट शी वाज स्केयर्ड. वो डरी हुई थी. इस बात से नहीं डरी हुई थी कि गन और जो है ना, जो ये गन है, ये सी है, ये बदला लेगा उनसे. वो इस बात से डरी हुई थी कि अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा. ठीक है, तो उसने कहा गार्डनर से कि शी विल टेल डॉक्टर सदाव. नाउ हाना एंड यूमी, दे दे वेंट टू द रूम जहां पे उसको लिटा रखा था. यूमी ने जैसे उसको देखा, ही वाज अ वाइट मैन. यूमी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्डली डिनाइड, रिफ्यूज्ड, बिल्कुल मना कर दिया कि वो उसको नहीं, शी विल नॉट क्लीन अ वाइट बॉडी, वाइट पर्सन एक्चुअली. सो हाना ने उसको डांटा. शी कमांडेड हिम, बट यूमी डिड नॉट लिसन टू हर. शी शोड हर एंगर. तो हाना को गुस्सा तो आया, बट शी very gently and very calmly she told Yumi to go away. Now Hana herself washed the body of the white man. हाना ने खुद उसकी बॉडी को क्लीन किया, जबकि हाना उससे हेट करती थी, लेकिन फिर भी उसने उसको वॉश किया. और फिर कौन आ गया वहां पे? थोड़ी देर के बाद में डॉक्टर सदाव आए. डॉक्टर सदाव केम विद ऑल हिज पैराफर्नालिया, जो भी उसको चीजें चाहिए थी सब कुछ वो लेके आ गया. सर्जिकल जो भी सर्जरी के इक्विपमेंट्स थे, अपना बैग लेके आ गया. इवन ही वोर द ड्रेस, जो ड्रेस कोड था, सर्जिकल जो उसकी ड्रेस थी, वो भी वो पहन के आ गया. क्लियर? तो अब देखते, जो आ गया, तो अब देखो यहाँ पे हाना ने कहा कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप ऑपरेट करोगे. उसने कहा बिल्कुल, यस आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू ऑपरेट हिम. तो उसने अपना सामान नीचे रखा एंड ही वाज रेडी एक्चुअली. एंड ही टोल्ड हाना टू ब्रिंग सम टॉवल्स. टॉवल्स किस लिए? ताकि ब्लड को रोका जा सके. सो हाना वेंट टू टेक सम टॉवल्स एंड देन हाना रिमेम्बर्ड कि देयर आर सम मैट्स आउटसाइड. बाहर कुछ मैट होंगे. और वो मैट किस काम आते थे? उनकी जो श्रब्स थी, श्रब्स मतलब जो जड़ी बूटी कह लो, जो
पौधे कह लो जो लगा रखी थी, उनसे ठंड को बचाने के लिए, उनको ठंड से बचाने के लिए मैट यूज होता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मैट भी ले आऊं। दैट मैट वुड बी यूज्ड, उस मैट के ऊपर इस आदमी को लिटा देंगे। तो उससे क्या होगा, उनका जो वुडन फ्लोर है, बड़ा महंगा और बड़ा सुंदर वुडन फ्लोर है, वो वुडन फ्लोर जो है खराब नहीं होगा। दैट वुडन फ्लोर जो है दैट वुड नॉट बी, वो खराब नहीं होगा, एक्सक्यूज मी। बट व्हेन शी केम विद द मैट, जो मैट लेके वापस आती है तो देखती है कि ऑलरेडी जो ब्लड था वो फ्लोर पे फैल चुका था, एंड द मैटिंग वाज ऑलरेडी, जो मैट था, जो फ्लोर था, वो ऑलरेडी खराब हो चुका था। इट वाज ऑफ नो यूज। ठीक है। नाउ डॉक्टर सदाओ स्टार्टेड ऑपरेटिंग हिम, उसने अपना जो काम था वो शुरू कर दिया। ठीक है। यूमी ने बताया, यहाँ से पढ़ते हैं, यूमी ने क्या कहा डॉक्टर सदाओ से कि, सॉरी, हाना टोल्ड डॉक्टर सदाओ यूमी वुड नॉट वॉश हिम। उसने कहा यूमी ने इसको क्लीन नहीं किया। डॉक्टर सदाओ ने पूछा कि डिड यू वॉश हिम देन? सदाओ आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्साइज मोमेंट्स। कौन से मोमेंट्स? ही हैड स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन द प्रिजनर। ऑपरेशन शुरू कर दिया था, ऑपरेशन करते करते वो बात कर रहा था, ये उसकी आदत थी। काम में वो बोलता जरूर, लेकिन बात ध्यान नहीं देता था, ध्यान केवल उसका अपने काम में रहता था। शी सेड यस, he did not seem to hear her। अब यहाँ पे क्या हुआ, he did not seem to hear her मतलब ज्यादा उसने ध्यान नहीं दिया अपनी वाइफ की बात के ऊपर, वो उससे बात कर रही थी। he was operating and she was telling him कि his body was not cleaned by Yumi, लेकिन बोलती जा रही थी वो। अब she was used to his absorption। used to मतलब, used to का मतलब क्या है? आदत सी हो जाना। उसको आदत थी उसकी एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन मतलब लीन हो जाना एक तरीके से। उसकी आदत थी, जो वो काम में, अपने काम में जो वो बिजी हो जाता था, तो काम में बिजी होने के बाद में वो सुनता नहीं था किसी की। when he was at work, she wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work as he did so excellently। वो ये सोचती है कि क्या, मतलब वो सोच रही है, शी वंडर्ड मतलब उसको समझ नहीं आ रहा, अंदाजा लगा रही है कि कुछ जो बॉडी है जिस पे वो काम करता है, अब उसके लिए तो, सर्जन के लिए तो बॉडी होती है जिस पे काम करता है, उस बॉडी, वो बॉडी उसके लिए मैटर भी करती है कि नहीं करती है, उस बॉडी कोई वैल्यू भी है कि नहीं है उसके लिए, अपॉन विच ही वर्क सो लॉन्ग, इतने लंबे समय तक काम करता है। ठीक है। और इतना एक्सीलेंटली काम करता है, इन्हों सोचती है वो क्या समझ के बॉडी को ट्रीट करता होगा। ठीक है। You will have to give the anesthetics if it needs it, he said। अब ऑपरेशन करते करते उसने कहा हाना से कि आपको एनेस्थेटिक देनी पड़ सकती है। एनेस्थेटिक का मतलब क्या है? दवाई बेहोश होने की, अगर उसको जरूरत पड़े तो। अब वो जरूरत कब पड़ती है? जब पेशेंट, व्हेन द पेशेंट कम्स इनटू सेंसेस, जब होश में आता है तो हमें वो एनेस्थेटिक देनी पड़ती है, क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन अ पेशेंट हैज टू बी केप्ट अनकॉन्शियस, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो उसने कहा जरूरत होगी तो आपको एनेस्थेटिक देना है। ही सेड, आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई, मैंने तो आज तक किया नहीं ऐसे। इट इज इजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली, उसने कहा नहीं इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ही वाज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ। क्या कर रहा था वो? जो पैकिंग थी ना, घाव के अंदर जो पैकिंग थी, वुंड के अंदर जो पैक कर रखा था उसने, जो भी कुछ था, उसको वो बाहर निकाल रहा था, क्योंकि उसको गोली बाहर निकालनी थी। जैसे दिख रहा है, ये क्या है? ये वुंड है, इसमें जो भी पैक कर रखा था, किसके लिए? ब्लड को रोकने के लिए। तो ही वाज ओपनिंग द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, और ज्यादा ब्लड बहा। ही पीयर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट fastened over his forehead। ये सिर के ऊपर देखो क्या लाइट लगा रखी है, सर्जन की लाइट होती है जिससे वो देखता है। तो peered into मतलब होता है देखना, बड़े ध्यान से देखना। तो peered into the wound, घाव के बिल्कुल अंदर देख रहा है वो कि गोली कहाँ तक है, कितना बड़ा घाव है। The bullet is still there, बुलेट अभी भी अंदर ही है। He said with the cool interest, now I wonder how deep this rock wound is। वो कहता है कि अब उसकी समझ में एक चीज आई कि वो जो
वुंड था वो इतना ज्यादा डीप क्यों था? क्योंकि वो रॉक की वजह से था। इसकी वजह से, रॉक की वजह से था वो। इफ ही इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। उसने कहा कि अगर रॉक का जो वुंड है वो ज्यादा डीप नहीं होगा तो मैं आसानी से, इजिली आई कैन गेट हिज बुलेट, आसानी से गोली को निकाल सकता हूँ। he thought actually, he said. He has lost his blood, much blood actually, काफी ज्यादा खून भी उसका फ्लो हो चुका है, बह चुका है। एट दिस मोमेंट, अब जैसे उसने उसको निकालने की कोशिश की, हाना चौक्ड, है ना, थोड़ा सा चौक होता है जब आप प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हो, वो क्यों हुआ? ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। जैसे सल्फर का कलर होता है ना, बिल्कुल रंग बदल गया उसके चेहरे का। क्यों बदल गया? क्योंकि जैसे उसने देखा उसके घाव को, तो शी कुड नॉट टॉलरेट। डोंट फेंट, फेंट होता बेहोश होना। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट। अपना काम करता रहा और बोलता रहा, इफ आई स्टॉप नाउ, उसका जो इंस्ट्रूमेंट था उससे उसको घाव के अंदर ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट, कोशिश कर रहा था वो बुलेट मिल जाए। उसने कहा इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। अगर अब इस समय रुक गया ना मतलब बिल्कुल मर जाएगा ये। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ। उसने क्या किया, अपने हाथों को मुंह पे लगाया जैसे उल्टी आने को होती है तब हम करते हैं। एंड लेफ्ट अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम। सीधी रूम से बाहर भागी। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग। रेचिंग होता है जैसे हुबक सी आती है ना जब उल्टी करते हैं, तो वो उल्टियां कर रही थी। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपना काम करता रहा। आवाज तो आ रही थी, बिकॉज शी वॉज वॉमिटिंग। इट विल बी बेटर ऑफ हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट, सोच रहा था कि ठीक हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा उसका। उल्टी, हमें पता, हम भी कहते हैं कि उल्टी होने के बाद में हमें शांति मिलती है, वी गेट सम पीस ऑल्सो। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। वो भूल गया था ना, उसने तो कोई ऑपरेशन आज तक देखा नहीं था। बट हर डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स परेशानी, तकलीफ। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी go to her at once made him impatient and irritable, है ना। लेकिन उसकी इनेबिलिटी थी ना, वो जा नहीं पा रहा था उसके पास, इसकी वजह से वो थोड़ा सा इम्पेशेंट, उतावला भी हो गया और चिढ़ सा गया, इरिटेबल हो गया, गुस्सा भी आ रहा था उसको। विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। किस आदमी पे गुस्सा हो गया वो? जो उसके नाइफ के ठीक नीचे लेटा हुआ था, ठीक है, लाइक डेड, जैसे कि वो मर गया। एक्चुअली डॉक्टर थॉट his wife was in trouble, she was in distress and he should go and help her, but he could not। और वो किसकी वजह से? उस वाइट मैन की वजह से। तो वो भी थोड़ा सा इम्पेशेंट सा हो गया, हल्का सा इरिटेबल सा हो गया वो। दिस मैन, अब वो एक्चुअली उसकी आदत थी पेशेंट से बात करने की। उसको कह रहा है कि दिस मैन, ही थॉट, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन व्हाई ही शुड लिव। और वो क्या कह रहा है कि ये आदमी तो किसी भी रीजन से जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, क्यों जिंदा है ये, क्यों ऐसा सोच रहा है वो? बिकॉज ही वॉज इज एनिमी। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। शायद ये जब थॉट आया ना तो थोड़ा सा और ज्यादा रूथलेस हो गया वो, क्रूर जिसको कहते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा दी उसने। जितना डेलिकेटली काम कर रहा था उससे थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दिया, एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, थोड़ा सा तेजी से काम किया। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, मौन होता कराना, और उसने कराना शुरू कर दिया। बट सदाओ पेड नो हीड। हीड मीन्स, हीड मीन्स होता है ध्यान देना। सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। अब वो मॉर्निंग कर रहा था, करा रहा था, तो उसने भी हल्का सा कुछ बोला। डॉक्टर ने कहा ग्रोन, ग्रोन होता कराना, अच्छा कराओ और ज्यादा। ग्रोन, ही मटर्ड, ग्रोन इफ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर। मैं मेरे अपने खुद के मजे के नहीं कर रहा, इनफैक्ट आई डू नॉट नो व्हाई आई एम डूइंग इट। मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वाज हाना अगेन। अब दरवाजा खुला, हाना वापस आ गई। वेयर इज द एनेस्थेटिक? उसने पूछा एनेस्थेटिक कहाँ है? शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। सदाओ मोशन विद हिज चिन, चिन मतलब इशारा किया उसने, मुंह से इशारा करते हैं। इट इज एज वेल दैट यू केम बैक। उसने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गई।
दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टर। अब ये धीरे धीरे स्टर करना होता है, हिलना डुलना। ही हैज स्टार्टेड मेकिंग मोमेंट्स, यानी उसको होश आ रहा है, दर्द हो रहा है तो वो हिल डुल रहा है, और उसको रोकना है तो उसके लिए एक ही तरीका है, एंड दैट वे इज दैट पर्सन शुड बी मेड अनकॉन्शियस एंड एनेस्थेटिक शुड बी यूज्ड। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, एक हाथ में है ना कॉटन और बॉटल उसके पास थी। बट हाउ शैल आई डू, शी आस्क्ड। सिंपली सैचुरेट द कॉटन, सैचुरेट होता है उसको बिल्कुल भिगो लेना, कॉटन को भिगो लो, एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, नाक के बिल्कुल पास रखो। Sadao replied without delaying for one moment and intricate details of his work. When he breathes badly, move it away a little. जब वो थोड़ा सा सांस उसकी उखड़ जाए बिल्कुल, तो उसको दूर कर लेना। तो he was busy in operating on that person and he told his wife to give anesthetic if required. उसको ये भी कहा कि अगर वो ज्यादा हिले डुले, यानी जब वो सांस उखड़े तो उसको दूर कर लो, अदरवाइज नाक के पास रखो, जिससे क्या होगा वो बेहोश रहेगा। She crouched close to the sleeping face of the young American. बिल्कुल sleeping face, यानी सो नहीं रहा था, वो बेहोश था, उसके बिल्कुल चेहरे के पास बैठ गई वो। क्राउच्ड होता है आप बिल्कुल जब मुंह के पास बैठ जाए, लेटे हुए इंसान, बिल्कुल पास बैठ गई वो। इट वॉज अ पाइटियस थिन फेस, है ना, बड़ा पतला सा चेहरा था। पाइटियस होता है थोड़ा सा जिससे हेट, डिस्गस्टिंग सा चेहरा था उसका, बुरा सा, उसको बुरा लग रहा था। शी थॉट, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, मुड़े हुए उसके लिप्स थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। उसको पता था कि उस आदमी को तकलीफ हो रही है, चाहे उसको, चाहे वो होश में हो या नहीं हो, उसको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन उसको तकलीफ जरूर हो रही। Watching him, उसको उसको देख रही थी। She wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. अब जैसे उसको जब उसने देखा ना, उसको देख के उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए, स्टोरीज आ गई। कौन सी स्टोरीज? वो स्टोरीज थी जनरल के बारे में। किसके बारे में? जनरल के बारे में स्टोरीज थी। और वो स्टोरीज क्या थी? टॉर्चर की स्टोरीज। ये थी कि जो जनरल है वो प्रिजनर्स को टॉर्चर करता है। लेकिन ये ऑथेंटिक स्टोरीज नहीं होती थी, कुछ कहानियां, कुछ बातें केवल वर्बल होती हैं, है ना, और कुछ जो है लिखित में होती हैं। तो अखबार में तो ये आता नहीं था कि वो टॉर्चर करता था, लेकिन सुनने में जरूर आती थी वो बातें उसको। ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ ये सोचती है, शी वॉज थिंकिंग, शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ द प्रिजनर्स वर ट्रू, कि जो प्रिजनर्स को सफरिंग की, सफर या टॉर्चर किया जाता है, उसकी कहानियां ट्रू है या नहीं। उसके दिमाग में एक क्वेश्चन क्यों आया? एक्चुअली इसलिए आया क्योंकि वो उसके चेहरे के पास बैठी थी और उसकी गर्दन के ऊपर बहुत सा बड़ा वो था, निशान था, एक्चुअली स्कार जिसको हम कह सकते हैं, वुंड था। घाव का जब ठीक हो जाता है, निशान हो जाता है। और उसका चेहरा भी देखा उसने, लगा कि उसको भूखा मारा गया, उसको टॉर्चर किया गया है। तो उसको याद आ गया कहीं वो कहानियां, द स्टोरीज व्हिच शी यूज्ड टू हियर अबाउट अबाउट द टॉर्चर, क्या वो सही थी या नहीं थी। यस बेटे। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स। दे मतलब क्या? कहानियां, वो स्टोरीज कैसे आती थी? फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स, रूमर्स की तरह आती थी, आई और चली गई। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, बिल्कुल वर्ड ऑफ माउथ होती। वर्ड ऑफ माउथ मीन्स लोग जबानी बातें सुनती थी, वर्ड ऑफ माउथ, एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, हमेशा कंट्राडिक्टेड होती थी। कंट्राडिक्टेड क्या होती है? मान लिया आपने एक कहानी कहीं से सुनी, फिर दूसरी बार किसी और से सुनी और उसमें आपको कुछ चेंज नजर आया, तीसरी बार किसी और से सुनी तो अगेन देयर इज सम चेंज इन दैट, तो एक कंट्राडिक्टिंग कहानी हो गई। वो सोच रही थी कि क्या ये कहानियां सच हैं कि नहीं है। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation. अखबार में क्या आता था? अखबार में यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, अखबार में ये आता था कि जहां जहां जापान की सेनाएं जाती थी, लोग खुशी से उनका स्वागत करते थे, क्योंकि वो आजाद हो रहे थे, लिबरेट हो रहे थे। लिबरेशन होता आजादी। अब एक चीज सिंपल सोचने की है कि कोई भी कंट्री वो अखबार में ये क्यों लिखवाएगी कि हमने जब दूसरे देश के किसी हिस्से पे कब्जा किया तो वो लोग नाराज हो गए, दुखी हो गए। वो तो अपने अखबार में ये लिखेंगे ना कि लोग बड़े खुश हुए,
ठीक है, तो अखबार तो सरकारी होता है, तो ऑथेंटिक तो यही होता था। अखबार में ये आता था कि लोग जहां-जहां जापानी सेनाएं जाती थी, खुश होकर उनका स्वागत करते थे। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ क्या था? लोगों से ज़बानी जो कहानियाँ क्या थी? वो ये थी कि जापानीज़ आर्मी यूज्ड टू टॉर्चर द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनको बड़ा टॉर्चर करते थे। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज़ जनरल ताकिमा। उसको लगा, क्या सोच रही थी कि ऐसे आदमी, कैसे जनरल ताकिमा जैसे आदमी, हु एट होम बीट हिज वाइफ, घर पे तो अपनी वाइफ को पीटते हैं क्रूअली, बड़े ही निर्दयता के साथ में, दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्ट्रियस अ बैटल इन मंचूरिया। लेकिन उसने कहा कि घर पे ये जो लोग पीटते हैं, अपनी वाइफ को भी पीटता है, लेकिन बाहर कोई भी उनके बारे में नहीं लिखता है। नो वन मेंशन्स अबाउट हिज टॉर्चर ऑफ द सोल्जर्स, कि वो टॉर्चर करता है, ये कोई नहीं लिखता है। केवल ये लिखते हैं उसकी विक्ट्रीज के बारे में लिखते हैं, विक्ट्रीज इन मंचूरिया। मंचूरिया इज अ सिटी। इफ अ मैन लाइक दिस, इफ अ मैन लाइक दैट could be so cruel to a woman in his power, would he be not cruel to one like this? For instance, वो सोच रही थी कि ऐसा आदमी जो अपने घर में अपनी वाइफ को पीटता है, ठीक है, जो कि क्रूअल है, क्रूअल टू अ वुमन, एक वुमन के पीछे अपने घर में वो क्रूअल है, तो उससे क्या उम्मीद करें? तो वो क्या टॉम जैसे आदमी के लिए क्रूअल नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो जो खुद बीवी को पीटता है, तो ज़रूर उसने इसको भी टॉर्चर किया होगा। तो शी वाज़ जस्ट थिंकिंग, अब डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर बेड ऑपरेशन कर रहा है। हाना क्या कर रही है? वो उसके चेहरे के पास बैठी है, उसको एनेस्थेटिक दे रही है और बैठे-बैठे सोच रही है। शी होप्ड एंग्ज़ियसली, उम्मीद करती है, दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, कि हो सकता है उसको ना किया गया। वो सोच रही है कि काश इसको, कम से कम इसको नहीं किया गया होगा टॉर्चर, ऐसा वो सोचती है। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक। गर्दन के ऊपर स्कार्स होते हैं, घाव के निशान, उसको दिखाई दिए, जस्ट अंडर द ईयर, कान के नीचे। दी स्कार्स, एकदम से बोल पड़ती है वो, दी स्कार्स, शी मर्मर्ड, बोलती है कि ये घाव कैसे हैं, ये निशान कैसे हैं, लिफ्टिंग हर आईज टू सदाव, बट ही डिड नॉट आंसर। सदाव ने तो आंसर किया नहीं। At this moment, he felt the tip of his instrument strike against something hard. जैसे ही हाना बोली थी, ठीक उसी समय डॉक्टर का जो इंस्ट्रूमेंट था, उस वो किसी हार्ड चीज से टकराया, स्ट्राइक किया। ये हार्ड चीज क्या थी? अपने इंस्ट्रूमेंट से गोली निकालने की कोशिश कर रहा था, तो इंस्ट्रूमेंट टकराया हार्ड थिंग से, और ये हार्ड थिंग क्या थी? बुलेट थी, बुलेट से टकराया डेंजरसली, नियर द किडनी। यानी कोई हार्ड चीज थी बिल्कुल किडनी के पास। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, और जैसे ही उसको वो गोली मिली, ऑल थॉट लेफ्ट हिम, मतलब वो भूल गया आसपास क्या हो रहा है। जैसे योगा में करते हैं ना, योगा में करते हैं, जैसे बिल्कुल हम सब कुछ भूल जाते हैं। ही थॉट, ऑल थॉट लेफ्ट, बिल्कुल अपने काम में मगन हो गया वो। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। प्योरेस्ट प्लेजर कौन सा? अपने काम का। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, उंगलियां घाव के अंदर उसने डाली, डेलिकेटली familiar with every atom of the human body, इतने डेलिकेटली, बड़े प्यार से, जैसे वो उसकी बॉडी के हर एटम से वाकिफ हो, familiar हो। His old American professor of anatomy, उसका प्रोफेसर जिसने उसको एनाटॉमी सिखाई थी, शरीर विज्ञान होता है एनाटॉमी, had seen to that knowledge। उसका जो डॉक्टर था ना एनाटॉमी का, उसने डॉक्टर सदाऊ की ये स्किल देख ली थी कि कैसे जो है ना वो ऑपरेशन करता है, तो अपनी फिंगर्स कैसे यूज करता था, अपनी स्किल को कैसे यूज करता था। ठीक है, तो अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, और उसने कहा एक बार कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर्स पढ़ाते हुए क्या कहता था? इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इग्नोरेंस का मतलब होता है जानकारी ना होना, अज्ञानता। ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अ सर्जन्स कार्डिनल सिन, कार्डिनल होता है जो कभी खत्म ना हो, कभी ना दूर हो, सिन होता है पाप। कार्डिनल का मतलब होता है जो ऑलवेज रहे। तो उसने कहा, अब सर्जन से कहा, डॉक्टर से कहा क्लास के अंदर, कि सर्जन्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, जो सर्जन है,
इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी की जानकारी ना होना एक ऐसा पाप है, सिन है, जिसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। अगर वो एक सर्जन है तो क्या होना चाहिए? ही मस्ट रिमेंबर, ही मस्ट नो द नॉलेज, ही मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द बॉडी। ठीक है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। हर साल थंडर्ड होता गरजना एक तरीके से, इसी बात को दोहराता था, वो बताता था। और डॉक्टर से क्या कहा उसने? टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट। क्या कहा उसके प्रोफेसर ने? कि किसी को भी ऑपरेट करना उतनी नॉलेज के बगैर जितनी तुम्हारे पास है, एनीथिंग लेस देन इज मर्डर। यानी उसने कहा डॉक्टर से कि डॉक्टर सदाव, जितनी नॉलेज आपके पास है ना उतनी होनी चाहिए किसी की सर्जरी करने के लिए, बॉडी के लिए। और इतनी नॉलेज अगर किसी के पास नहीं है और वो ऑपरेशन कर रहा है, तो इसका मतलब वो मर्डर कर रहा है, इलाज नहीं कर रहा है। ठीक है। तो एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। यानी उसका प्रोफेसर भी ये कहता था कि डॉक्टर सदाव वाज अ वेरी स्किलफुल डॉक्टर एंड ही कुड ट्रीट एनीबॉडी। उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा थी और उतनी नॉलेज हर सर्जन के पास होनी ही चाहिए। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड। अब वो बात कर रहा है, वो उसको माय फ्रेंड कह रहा है, डॉक्टर सदाव मर्मर्ड। इट वाज हिज हैबिट ऑफ मर्मर टू पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। खुद को ही भूल जाता था ऑपरेशन करते करते। माय फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड। अब भी उसने ऐसा ही किया, फॉरगेटिंग दैट ही वाज हिज एनिमी। ये बोलते हुए कि वो क्या है, कौन है, वो उसका दुश्मन है, वो उसका एनिमी।